हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक न्यू सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का एम होगा कि हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोचे, समझे, किस तरीके से हम सॉल्यूशंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो वी विल लर्न सम मेथड्स ऑफ अल्टरेशंस। हम एक ही प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम के तौर पे हम कैसे समझेंगे, राइट? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल विथ एसीबी इज दिस एंगल, is right angle. Done. D is a point on AB. D is a point on AB. This is on AB. BE is perpendicular to CD. BE is perpendicular to CD. Correct. And at point E, okay, F is a point on DE. F is a point on DE, sure. And CE is equals to EF. So this one is CE and this one is EF. Okay. Segment FG is perpendicular to CD. So FG is perpendicular to CD. I should write like this. This is also perpendicular, right? But we will have to prove, he is saying that AFB. So AFB, it means this angle. And BCZ, it means this angle. So what we will have to prove that these two angles will be equal. फिगर को देख के मुझे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है, बट एक बात मुझे बार बार स्ट्राइक कर रही है कि इसको हम वर्टेक्स सी पे हम बात कर रहे हैं, एंगल बी सी जी ऑन वर्टेक्स सी एंड एंगल जी एफ सी इज ऑन वर्टेक्स एफ, राइट? खास बात यह है कि इफ एंगल सी या एंगल जी सी बी इक्वल्स एंगल ए एफ सी, अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे दिख रहा है कि सेम तरीके के एंगल्स के पास 90 डिग्रीज के एंगल्स भी अवेलेबल है। मतलब यहां भी 90 डिग्री ये वाला एंगल अवेलेबल है और यहां भी ये 90 डिग्री का एंगल अवेलेबल है। इट मीन्स समहाउ अगर मैं प्रूफ कर दूं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो मेरा काम बन जाएगा। किस तरीके से मैंने थोड़े बहुत सोचना शुरू किया, समझ में आया। व्हाट वी आर डूइंग इज कि दोनों के पास हमने 90 डिग्री देखा, तो वी विल सर्च फॉर कि क्या कोई जिन दो गिवन एंगल्स को हमें इक्वेट करना है,
क्या उनके पास कुछ ऐसे एंगल्स अवेलेबल है जो दोनों तरफ काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं? तो फॉर दिस, टू प्रूव दिस this will imply and implied by angle ACBG is equal to angle AFG। दोनों साइड 90 डिग्री ऐड कर दिया। आपको पता है कि ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री थे, हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये मुझे प्रूफ, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो सेम दोनों से 90 डिग्री घटा के वो प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करें? इसका मतलब अगर मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी देयर कि इज कॉन्ग्रुएंसेस आर अवेलेबल। तो आंसर इज नो। कॉन्ग्रुएंसेस के लिए मुझे सी ए और इस ट्रायंगल के किसी एक का इक्वल होना जरूरी है, एंड दैट नॉट लुक लाइक दैट। तो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। हमने कहा कि अगर मैं इफ आई विल रिफ्लेक्ट एफ about AG, then what will happen? तो F about AG को रिफ्लेक्ट करने से थोड़ी बहुत अगर आपकी बुद्धि खुलेगी तो आप कहोगे कि कुछ यूं हो पा रहा है। सपोज इट्स image is f prime. So what I am saying that f prime, let f prime is equivalent to image of f about AZ. डन। इसका मतलब अगर मैं ये दोनों बातें प्रूफ कर दूं, अगेन ये अगर रिफ्लेक्शन है एफ का तो ये वाला टोटल एंगल इसके बराबर होगा। तो नाउ अब मुझे ये दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे इक्वल। तो थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से इशारा कर रहा है कि आई विल हैव टू प्रूव कि एक ही लाइन सेगमेंट के एक साइड दो पॉइंट सी एंड एफ प्राइम हैं जिन पे बने एंगल्स इक्वल हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे इस बात के लिए इशारा कर रहा है कि इफ आई विल प्रूव कि ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, तो वी आर डन। तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, then it is sufficient to prove what? A C F prime G lie on a circle. ठीक बात। Then how we will prove this? तो अभी तक में हमने जो किए हैं that will be in construction part, and now the main proof I should be, मैंने कैसे एक इस पार्ट को इस पार्ट में कन्वर्ट किया। These techniques are very important. हमें यही सीखना है। Now मैंने रिफ्लेक्शन लिया है F का, it is F,
about AG, right? और वो F प्राइम, सही बात है। तो if somehow if I will match it with this B, and if I will match it with BF, what will happen? चूंकि F का ही रिफ्लेक्शन F प्राइम है, तो प्रूफ नाउ, तो F prime is a reflection of F, hence BF will come out to be BF prime, right? और थोड़ा और मुझे समझ में आया कि ये जो गिवन ट्रायंगल है, इस गिवन ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल BF BCF, तो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर जो है, आप देखो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? या SS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू both the triangles will be congruent, hence तो ट्रायंगल BEC is congruent with triangle BEF, right? Which congruency it is? SAS congruency. Hence, I have proved now BC will come out to be equal to BF. And by 1, it is equal to BF prime. Now, what I have proved now, कि BF prime is equal to BC. So now we have this length, this length, and this length. तीनों लेंथ इक्वल है. Now, let's go for some एंगल चेजिंग, राइट? एंगल चेजिंग के लिए अब थोड़े ही बहुत जाते हैं. अगर मैं इसको इससे मैच कर दूं C एंड F प्राइम को, और मैंने अगर ये कह दिया कि इफ आई विल प्रूव व्हाट, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री, देन ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्सेक्लिक. तो अब मुझे यह प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों का सम वो हो रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एंगल ACF प्राइम. तो ACF प्राइम has been made with, it can be written as 90 degree. This angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Right? So 90 degree plus angle BCF prime. Right? और अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है. तो अगर BC इक्वल्स BF प्राइम, इट मीन्स व्हाट? इट सेज दैट एंगल BC equals BF prime. It means angle 90 degree plus BCF prime. BCF prime. BCF prime can be written as CF prime B. तो एंगल CF
f prime b. Why it is so? cf prime b ड्यू टू इक्वलिटी ऑफ साइड्स. तो ये एंगल उस एंगल के बराबर हो जाएगा. तो बी एफ प्राइम सी एफ प्राइम बी. अब नाउ व्हाट अबाउट सी एफ प्राइम बी? इज देयर एनी स्पेशलिटी इन दैट? तो कहीं ना कहीं अगर हम सोचना शुरू करें तो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इज कि but we have given what we have given here is थोड़ा चेंजेस करने चाहिए. अभी तक मैंने कौन से कंडीशन का यूज नहीं करा है, तो थोड़ा मैं पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ इरेज करके एंड फिर से मैं एक बात कर रहा हूं ताकि मुझे चीजें ढंग से दिखे. दिस इज एफ प्राइम एंड एफ प्राइम को मैंने जी से मिला रखा था. दिस एंड दिस वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ अबाउट ए जी. तो फिर मैंने ये भी मैच कर दिया था एंड देन वी विल सीक फॉर. अच्छा, if I will see this angle, so this angle is going to be 90 degree, right? This angle is 90 degree. तो इसका मतलब DFG is 90 degree. It means अगर मैं D से मिला दूं F प्राइम को, right? तो this angle is also going to be 90 degree. तो DF prime G is also 90 degree, right? Okay. Now this is 90 degree. सही बात है. थोड़ा और चेंजेस कर लेते हैं. अगर मैं देखना शुरू करूं तो what we had done also is कि इस एंगल को अगर मैंने कहा थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा एंड डी एफ बी विल बी इक्वल्स टू डी एफ प्राइम बी. वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आपको दिख रहा होगा कि डी बी के एक ही साइड पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ प्राइम पे दो एंगल बन रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर थीटा. हेंस दीज 4 points are concyclic, right? These 4 points are concyclic. Hence what we can say that if this is phi, if this angle is phi, then angle subtended by this arc is phi on C, then it will be equal to this angle also. And as we can say, if this angle is phi, then this angle will be equals to 90 degree minus phi, right? So now what we had proved that angle ACF prime can be written as 90 degree plus BCF prime. As BCF prime is equals to BDF prime. So I can write it as CF prime B, CF prime B. Okay, let me change this. 90 degree plus BCF prime will be equals to angle BDF prime, and BDF prime can be written as 90 degree minus GF prime
हेंस बीजी एफ प्राइम को इधर लेके अगर हम जाएंगे तो एंगल ए सी एफ प्राइम प्लस एंगल बी जी एफ प्राइम is going to be equal to 180 degree. Hence we are done कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस। तो ये एक तरीका था कि हम रिफ्लेक्शंस को यूज करके किस तरीके से क्वेश्चंस को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं जो इजीली एक्सेसिबल होता है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से करा जा सकता है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।